दोस्तों अगर आप भी रॉबिन उथप्पा और शिवम दुबे की पारी से खुश हैं तो हमारी इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों जडेजा की टीम ने आज आरसीबी के खिलाफ आतंक मचाते हुए ऐसा प्रदर्शन किया जिसके सामने विराट की सेना मुकाबला खत्म होने से पहले ही हथियार डाल दिए थे। जी हां, किस तरीके से खतरनाक बल्लेबाजी के बाद जडेजा और उनकी गेंदबाजी क्रम में आरसीबी को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया, ये तो हम आपको बताएंगे ही और इस मुकाबले की पूरी हाईलाइट्स के बारे में बताएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है कि चेन्नई की जीत में सबसे बड़ा योगदान किसका रहा? शिवम दुबे की खतरनाक बल्लेबाजी या फिर रॉबिन उथप्पा की आतिशी बल्लेबाजी? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। दोस्तों आखिर 5 ओवर में चेन्नई ने 2 विकेट गंवाकर 83 रन बनाए और उथप्पा और शिवम के बीच में 74 गेंदों पर 165 रन की साझेदारी हुई और ये इस सीजन में किसी भी विकेट के लिए सबसे बड़ी साझेदारी है अभी तक। इसके पहले बेंगलुरु के डुप्लेसिस और कोहली ने 118 रनों की साझेदारी की थी। 11वें ओवर में मोमेंटम शिफ्ट हुआ और इसके बाद उथप्पा और शिवम दुबे ने आईपीएल करियर की बेस्ट पारी खेल डाली। उथप्पा ने 50 गेंदों पर 88 रन की पारी खेली और वो 19वें ओवर में हसरंगा की गेंद पर कैच आउट हो गए। ये उनके आईपीएल करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर है। इससे पहले उन्होंने राइजिंग पुणे सुपर जायंट्स के खिलाफ 2017 में 87 रन की पारी खेली थी। इसके बाद रविंद्र जडेजा शून्य पर आउट हुए। आखिरी ओवर में चेन्नई ने 15 रन बनाए और आपको बता दें कि शिवम दुबे शतक से चूक गए। 46 गेंदों में 95 रन बनाकर नाबाद रहे। अपनी पारी में उन्होंने 5 चौके और 8 छक्के ठोक डाले। उनका स्ट्राइक रेट 206.52 का रहा। ये शिवम के आईपीएल का करियर का सर्वश्रेष्ठ स्कोर भी है। 95 रन आईपीएल में चेन्नई की ओर से बेंगलुरु के खिलाफ सबसे बड़ा स्कोर भी है। शिवम ने इस मामले में मुरली विजय के रिकॉर्ड की बराबरी कर ली है। विजय ने 2011 आईपीएल फाइनल में 55 रन बनाए थे। उथप्पा ओपनिंग करने उतरे थे और 19वें ओवर तक मैदान पर रहे थे। दोस्तों इसके बाद 217 रनों के पर्वत जैसे लक्ष्य का पीछा करने के लिए उतरी विराट कोहली की आरसीबी की शुरुआत कुछ खास नहीं रही। महेंद्र सिंह धोनी की अगुवाई में लाजवाब प्रदर्शन करने वाले डुप्लेसिस को शायद ये नहीं पता था कि आज उनको धोनी के खिलाफ खेलना पड़ेगा। जी हाँ, और दोस्तों आरसीबी को एक विध्वंसक शुरुआत दिलाने के लिए आए डुप्लेसिस धोनी के मास्टर प्लान में फंस गए। जी हां, आज धोनी और जडेजा ने चतुराई भरी चाल चलते हुए पहला ओवर ही मोइन अली को दे दिया और अपने इस ओवर में मोइन अली ने केवल 1 रन ही दिया था, लेकिन 2 विकेट नहीं मिल पाए। इसके बाद दूसरा ओवर रविंद्र जडेजा ने युवा सनसनी मुकेश चौधरी को दिया और इस ओवर में भी आरसीबी के बल्लेबाज कुछ खास नहीं कर पाए और यहां से महेंद्र सिंह धोनी और जडेजा ने एक मास्टर प्लान बनाते हुए तीसरा ही ओवर एक और स्पिनर से डलवा दिया और गेंद महेश तीक्षणा को दे दिया और इस गेंदबाज ने महेंद्र सिंह धोनी की चाल को सफल साबित करते हुए तीसरे ही ओवर में सीएसके के सबसे बड़े खतरे डुप्लेसिस को क्रिस जॉर्डन के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखा दी और पावर प्ले में ही चेन्नई ने अपने सबसे बड़े खतरे को पवेलियन की राह दिखा दी और जाने से पहले डुप्लेसिस ने 9 गेंदों में केवल 8 रन ही बनाए। लेकिन जैसे ही एक खतरा टला वैसे ही मैदान पर एंट्री होती है किंग कोहली की और आज के मुकाबले में आरसीबी के सभी प्रशंसकों को उनसे एक बड़ी पारी की उम्मीद थी। लेकिन जडेजा और धोनी के पास कोहली के लिए भी एक मास्टर प्लान था। जी हां, जैसे ही विराट कोहली मैदान पर बल्लेबाजी करने के लिए आए वैसे ही जडेजा ने गेंद मुकेश चौधरी के हाथों में दे दी और इस गेंदबाज ने प्लान के मुताबिक गेंदबाजी करते हुए कोहली को एक बेहतरीन शॉर्ट पिच गेंद फेंकी और इसे मारने के चक्कर में फाइन लेग पर खड़े आज के मुकाबले के हीरो शिवम दुबे के हाथों कैच आउट होकर विराट कोहली मैदान से वापस चले गए और महेंद्र सिंह धोनी के जाल में फंस गए। जी हां, 5वें ओवर में ही जडेजा ने अपने दूसरे सबसे बड़े खतरे को डगआउट में बैठा दिया और जाने से पहले विराट कोहली ने 3 गेंदों में केवल 1 ही रन बनाए और आज वो उम्मीद के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर पाए और अब 5 ओवरों के बाद ही आरसीबी ने महज 27 रनों पर ही अपने 2 सबसे महत्वपूर्ण विकेट गंवा दिए और ऐसे में अब जरूरत थी कि ग्लेन मैक्सवेल और युवा बल्लेबाज अनुज रावत आरसीबी को एक धमाकेदार शुरुआत दिलाएं। इसके बाद पावर प्ले का आखिरी ओवर लेकर आए एक बार फिर से महेश तीक्षणा और इनकी 2 गेंदों पर 2 छक्के लगाकर ग्लेन मैक्सवेल ने मुकाबले में जान फूंक दी और ये मिस्ट्री स्पिनर कहां चुप रहने वाला था। उन्होंने शानदार वापसी करते हुए दूसरे छोर पर खतरनाक बल्लेबाजी कर रहे अनुज रावत को पवेलियन की राह दिखा दी और आपको बता दें कि जाने से पहले अनुज रावत ने 16 गेंदों में केवल 12 रन बनाए, लेकिन आज वो एक खतरनाक लेवल नजर आ रहे थे। उनके जाने के बाद तो आरसीबी की पारी जैसी बिखरती हुई दिखाई दी। जी हां, आपको बता दें कि गेंदबाजी करने आए 7वें ओवर में सर रविंद्र जडेजा ने आरसीबी के सबसे बड़े खतरे ग्लेन मैक्सवेल को अपनी स्पिन की जाल में फंसाते हुए आरसीबी को चौथा झटका दे डाला और महज 7 ओवर के भीतर ही जडेजा की टीम ने अपनी जीत लगभग पक्की कर ली। तो दोस्तों चेन्नई सुपर किंग्स के इस प्रदर्शन को आप 10 में से कितने नंबर देंगे? इस बात का जवाब हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और ऐसी ही खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे यूट्यूब चैनल को। धन्यवाद।